नामा और रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। आज हम उस फैसले के बारे में, उस जजमेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मामला क्या था और हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। अगर आपके साथ मान लेते हैं भविष्य में ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर होता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के धोखेबाजी में आप उसको सजा भी दिलवा सकते हैं, आप उसको जेल भी भेज सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे बैनामा और रजिस्ट्री, जब भी यानी अगर बात करें, जो संपत्ति आप खरीदते हैं किसी से, कोई भी व्यक्ति से, वो जमीन हो, मकान हो या अन्य कुछ हो, तो उसके लिए आपको जो है यानी रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, बैनामा करवाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब यहाँ पे विक्रेता है, बेचने वाला, इस संपत्ति का मालिक महेश राय जो है, वो ये संपत्ति को यानी शीला राय के यहाँ पे जो है पहले बेच देता है। ठीक है, ये पहले जो है इनको बेच दिया, ये सारा उनसे पैसा ले लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि उस संपत्ति को दोबारा कुछ दिन के बाद जो है विनोद शाह के पास ही बेच दिए। और ऐसे करने वाले आदमी बहुत हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप देखें कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें जितने भी लोग हैं, उसमें क्राइम करने वाले भी हैं, क्रिमिनल को पकड़ने वाले भी हैं, धोखा देने वाले भी हैं, धोखा खाने वाले भी हैं। तो सब उसी बीच के लोग हैं। अब किनका नियत क्या है, यहाँ पे उनका नियत ये था कि पहले हम बेच चुके हैं, दोबारा इसको बेच के पैसा ले लेते हैं। आपस में लड़ाई चलती रहेगी ना, उस बीच में जो है उनको भी झेलना पड़ेगा। लेकिन मेन होता है कि झेलना तो पड़ेगा, बिल्कुल ये बात है, लेकिन आखिर झेलाने वाला भी स्ट्रांग होना चाहिए और अपने पक्ष से थोड़ा मजबूत होना चाहिए, हिम्मत हारने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हार उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम हिम्मत हार देते हैं। आपके लिए कानून है, आप अगर सही तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो आप जरूर उसको सजा दिलवा सकते हैं। ऐसे ऐसे कस्टमर के जजमेंट को हम बताएंगे आपको, जो कंपनी पे केस करके कंपनी को काफी जो है उससे जुर्माना, उससे जो है एक तरह से उनको लगाया गया। वो भी जजमेंट, बहुत ऐसे जजमेंट है कि लोग, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, इसलिए कि उन्होंने उसका दावा किया और उन्होंने केस जीता। तो आज ऐसा ही मामला महेश राय का है, जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला दिया गया। और यहाँ पे सबसे पहले हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो उप निबंधक हैं, ठीक है, उप निबंधक जो हैं, उनको ये बैनामा जो है या रजिस्ट्री बोलें, उसको कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर उनको ये भी पता चल जाए कि ये फर्जी है, धोखे से कराया गया है, लेकिन उप निबंधक को ये करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, वो इसको रद्द नहीं कर सकते, वो इसको कैंसिल नहीं करा सकते हैं। वो अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को है, तो वो उसके लिए उनको सिविल न्यायालय जाना ही होगा। मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं एक बार रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री का दस्तावेज तैयार हो गया और बाद में पता चलता है कि रजिस्ट्री गलत हो गया, धोखे से कराया गया, ये संपत्ति पहले किसी को बेचा जा चुका है, तो इसको कैंसिल करने का उनको अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को है और सिविल कोर्ट आपको जाना ही होगा। तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि बैनामा निरस्त कराने के लिए सिविल में आपको याचिका दायर करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें विवाद क्या हुआ। विवाद ये हुआ कि पहले महेश राय ने इसको जो है शीला राय के यहाँ बेच दिया, संपत्ति को बैनामा कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया, और वही संपत्ति दोबारा जो है महेश राय के द्वारा विनोद शाह के पास बेच दिया गया। बड़ा धोखा हुआ, यानी ऐसा कर दिया गया, ये एक तरह से संपत्ति उन्हीं के नाम से है और ये दोबारा जो है उसको किसी और के नाम पे कर देते हैं। लेकिन नियम क्या कहता है उसको समझ लें।
नियम ये कहता है कि जो भी व्यक्ति है, जो संपत्ति का मालिक है, अब उसका अधिकार उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन उस संपत्ति का उन्होंने बैनामा कर दिया। पहले महेश राय के द्वारा बैनामा जो है यानी शीला को किया गया, ठीक है, यानी रजिस्ट्री किया गया, तो उनका अधिकार जो है उसी दिन खत्म हो गया उस संपत्ति से। दोबारा उसके पास वो अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर करता भी है तो कहने का मतलब ये धोखे से कराया गया है, ये धोखा दिया गया है। मतलब वो संपत्ति का हक जो है कभी भी विनोद शाह का नहीं होगा। अगर महेश राय ही पहले शीला राय को बेचा फिर विनोद शाह को बेचा, इसमें समस्या या धोखा जिसके साथ भी हुआ उसके लिए भी हमारे कानून में प्रावधान है, उसके लिए भी विकल्प है। वो संपत्ति को हासिल तो जो नहीं कर पाएगा, लेकिन उनको अगर जो भी पैसे का लेन देन हुआ है वो जरूर उनको वापस प्राप्त होगा। उसके लिए भी हमारे जो है लिए यहाँ पे इस तरह के धोखेबाज के लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन अगर इस तरह का मामला आता है तो हाईकोर्ट का कहना है कि ये देखें, सारा जो भी है निरस्त करने का आदेश सिविल कोर्ट को है, जो भी देखना है इसमें हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। आप ये समझ लें, मतलब हाईकोर्ट का कहना है कि पहले आप वहीं जाइए, ये पावर उन्हीं को है, ये वेरीफाई करने का पावर उन्हीं को है, बाद का चैलेंज वो देखेंगे। डायरेक्ट उनको कुछ करने का आदेश नहीं, यानी उनको वो आदेश नहीं दे सकते हैं, सीधी सी बात है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई धोखा देता है तो उसके लिए जो है यानी जैसे विनोद शाह क्या करे। देखिए, आप जो है ना, आप उस पे 480 का मुकदमा कर सकते हैं। धोखा शीला राय के साथ भी हुआ है, वो भी ये मुकदमा दायर कर सकते हैं। 420 और 400 जो है यहाँ पे 67 और 468 जो है जाली दस्तावेज तैयार करना, है ना, धोखे से संपत्ति जो है किसी को देना, तो इंडियन पैनल कोड के तहत जो है आप उस पे केस फाइल करेंगे। और इसमें जो है इस तरह का कोई भी विक्रेता अगर ऐसा करता है तो उसको जो है यानी सजा का प्रावधान है, और साथ में जो धोखे से वो पैसा लिया है ना, वो पैसा भी वापस देना होगा। इसलिए कि कानून यही है कि एक बार अगर बेच दिए तो आप दोबारा नहीं बेच सकते हैं उसी चीज को। एक बार तो आप अगर वो संपत्ति किसी को दे दिए तो दोबारा तो वो आपका अधिकार ही खत्म हो गया। अब होता है कि जैसे कि राजस्व, ऐसा होता क्यों है, जैसे आपके मरने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण यही है कि जो लोग खरीदते हैं तो वो अपने नाम पर जो एक तरह से ट्रांसफर तो रजिस्ट्री बैनामा करा लिए, रजिस्ट्री करा लिए, लेकिन जो सरकार का एक तरह से जहां भी जो भी रिकॉर्ड है, राजस्व का जो भी रिकॉर्ड है, उसका मोटेशन कायम करके अपने नाम पे नहीं करवाते हैं। और नहीं करवाते हैं तो यहां पे सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। नहीं करवाए, उनको लगता है कि उनका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे वो संपत्ति जो है, जो उनका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया उस आधार पे जो है यहाँ पे अब वो मालिक हो गए संपत्ति का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये संपत्ति इन्होंने खरीदा और साथ में इस महेश राय का नाम जो है अगर सरकार के पूरा जो है रिकॉर्ड है उससे अगर हटा दिया जाता तो यहाँ पे रजिस्ट्री होना संभव नहीं होता। धोखे देने वाले फिर भी धोखा दे देते हैं, लेकिन उस तरह के धोखेबाज के लिए भी हमारे कानून में प्रावधान है। लेकिन बस यही है कि आप अगर हिम्मत हार देंगे तो फिर आप जो है भटकते रह जाएंगे। आप सही स्टेप अगर एक बार ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसी सजा मिलेगी कि वो दोबारा जीवन में वैसी गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? मान लेते हैं इस मामले में अगर किसी अधिकारी के पास या मान लेते हैं थाना प्रभारी के पास, ठीक है, आप कंप्लेन करेंगे, लेकिन वो अपने जो उनका पावर है, अपने पावर के अनुसार आपके जो दस्तावेज है, जो एक बार रजिस्ट्री हो गया, उसको वो कैंसिल तो नहीं कर देंगे। हो सकता है कि उस पर दबाव बनाएंगे लेकिन वो कैंसिल करने के लिए आपको न्यायालय जाना होगा। तो ये है बैनामा रजिस्ट्री। अगर आपका भी इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमें जो है कमेंट करके या ईमेल करके पूछ सकते हैं। आशा करता
अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।